शुरू का वक्त था जब आप तशरीफ लाए तो आपने एक पहाड़ी के ऊपर पड़ाव डाला हुआ था। उस वक्त पृथ्वी राज रहा करता था, एक बादशाह था जिसका नाम पृथ्वी राज। सिपाहियों ने जब इतना देखा कि ये फकीर कौन है, इसका तो लिबास भी अलग नजर आता है, इसका तो चालो चलन ही अलग आता है। तब फकीरों ने इतना देखा था तो बादशाह की बारगाह में जाकर के उन्होंने कहा था कि एक फकीर आया है जिसका लिबास भी अलग है, जिसका चाल चलन भी अलग है, वो पता नहीं किसकी इबादत करता है, किसको पूजता है, पता नहीं, वो कभी झुकता है कभी खड़ा होता है, जब खड़ा होता है तो वो ऐसे गुम हो जाता है, पता नहीं किसकी इबादत करता है। लेकिन जब सिपाहियों ने इतना कहा, राजा ने कहा कि उन पर पानी बंद कर दो, उन्हें यहां से भगा दो, उन्हें यहां से उठा दो और उन पर पानी भी बंद कर दो। जिसको अना सागर कहा जाता है, वहां से मेरे ख्वाजा गरीब नवाज वुजू के लिए पानी लिया करते थे, वहां से वुजू बनाया करते थे, पीने का पानी भी वहीं से इस्तेमाल किया करते थे। जब सिपाहियों ने वहां पर पहरा लगा दिया तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब पानी लेने के लिए भेजा अपने एक मुरीद को, जब पानी लेने के लिए भेजा तो वो जब वहां पर पहुंचा मुरीद, तो मुरीद को वहां पर पानी भरने के लिए नहीं दिया जाता है, सिपाही वहां से भगा देते हैं मुरीद को, आपके मुरीद को वहां से भेज देते हैं, सिपाही सख्ती करने लगते हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आकर के कहता है मुरीद, हुजूर उसने तो पानी भरने ही नहीं दिया है, वहां पर सिपाहियों का पहरा लग गया है, अना सागर पर सिपाहियों का पहरा लग गया है, वहां पर सिपाही मौजूद है, पानी भरने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, जाओ तुम अना सागर के पास चले जाओ और जाकर के अना सागर से कह देना कि जाओ तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है, ए पानी, ए अना सागर तुम्हें ख्वाजा ने बुलाया है। तुम जाकर के इतना कह देना। वो कासा लेकर के जाता है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का और जाकर के अना सागर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पर सिपाही मौजूद थे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब भेजा तो वो मुरीद वहां पर जाता है और जाकर के अना सागर के पास खड़ा होकर के अर्ज करने लगता है, ए अना सागर, ए पानी, तुझको ख्वाजा ने बुलाया है, ए तालाब, तुझको ख्वाजा ने बुलाया है, मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। जैसा ही इतना कहा था वो तालाब सारा का सारा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में आ जाता है और जब कासे में आ गया तो वो मुरीद कासा लेकर के आ जाता है। जब सिपाही देखते हैं कि तालाब अभी तो भरा हुआ था, अभी पानी कहां चला गया, इसका पानी कहां चला गया, ये कैसे खुश्क हो गया, ये कैसे सूख गया, सिपाही जाकर के राजा की बारगाह में बता देते हैं नहीं पानी कहां चला गया। लेकिन जब इतना कहा तो राजा ने कहा कि तुमने जो उस बाबा पर पानी बंद कर दिया था, जाओ अब उसी की बारगाह में जाओ और जाकर कह दो कि हम तुम्हारे गुलाम हैं, अब तुम पर कोई भी सख्ती नहीं करेंगे। तब जाकर के इतना कहा कि ये पानी वापस तालाब में लौटा दीजिए। जब राजा मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आता है और आकर के अर्ज करता है, ए बाबा कि ये पानी सब पीते हैं, अगर पानी नहीं मिलेगा तो सब मर जाएंगे, ए बाबा आप पानी को वापस कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप तालाब का पानी वापस कर दीजिए। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब इतना सुना तो इरशाद फरमाया कि ठीक है, इसका तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है और इस पर तो सभी का हक है, इसको तो सभी पीते हैं। तब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना इरशाद फरमाया और जाकर अपने मुरीद से कहा, जाओ कासा वहीं ले जाओ और जाकर के पानी वापस तालाब में डाल दो। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जब इतना इरशाद फरमाया तो कासे से पानी बाहर गया और वो तालाब जो सूख गया था, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के कहने पर वो तालाब अब लबालब भर गया है। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की शान का आलम क्या है, आप जिस पर नजर इनायत डाल दे उसकी बिगड़ी ही बन जाए।